जय हिंद दोस्तों। आज का प्रमुख टॉपिक ज्योग्राफी से विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी, सी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं सभी। जैसे ए, यह प्रकृति या पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा मैग्मा जिसको बोलते हैं तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। सी, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त तथा शांत तथा मृत 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये राइट आंसर सभी हो जाएंगे, यानी कि आंसर डी, उपरोक्त सभी सही है ज्वालामुखी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यौगिक कोई ज्वालामुखी नहीं होता है। जैसे जागृत ज्वालामुखी जो यानी कि सक्रिय हो, प्रसुप्त जो सुप्त हो, और मृत जिसमें कोई उद्गार ना होता हो। जिसमें कोई मृत ज्वालामुखी वो होता है जिसमें कोई उद्गार ना होता हुआ हो, यानी कि उसका समाप्ति हो गई हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यौगिक ज्वालामुखी कोई ज्वालामुखी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जागृत ज्वालामुखी। जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, उसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है। शांत ज्वालामुखी, शांत रहते हैं, मृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जागृत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 5, किस ज्वालामुखी में एक ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए हैं? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि उसको क्या कहते हैं? ये मेन पूछ रहा है ये चीज। उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें कोई ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार न हुआ उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सोया हुआ अचानक विस्फोट हो जाता है उसमें, उसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी तो जानेंगे सक्रिय ज्वालामुखी जो यानी कि सक्रिय हो। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्मा कहा जाता है। उसको ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको मैग्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु, पहले टीयर्स जिसको बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कब होती है? सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। इसको ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले अश्रु निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। जलवाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त हो लावा एवं समतलीय चट्टानों के टुकड़े को संभावित रूप से क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोक्लास्ट, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिएटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्रिएटर तथा कोल्डेरा किससे संबंधित है? ये ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तब ये बनते हैं, क्रिएटर और कोल्डेरा, तब इनका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ये क्रेटर तो होता ही, अभी तो देखा कोल्डेरा भी होता है और ये मेसर भी होता है, मगर ये फ्योर्ड नहीं होता है। फ्योर्ड समुद्र से संबंधित है, शायद ये फ्योर्ड समुद्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार होता है, लावा मैदान ये भी होता है, सील तथा डाइक ये भी होता है, मगर विसर्प ये नदी में है, नदी द्वीपों में बनते हैं, नदी द्वीपों में विसर्प नदी द्वीपों में बनाए जाते हैं, बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डाइक क्या है? डाइक क्या होता है? ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां होती हैं। ये इसका तो इसमें हो जाएगा, राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा। ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, यही लिखा भी हुआ है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। राइट आंसर हो जाएगा बी। कोल्डेरा पूछ रहा, कोल्डेरा क्या होता है? कोल्डेरा ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली एक संबंधित क्रिया है, ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली एक संबंधित क्रिया होती है कोल्डेरा। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन सा महाद्वीप है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17, अग्निवलय या सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय या सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत परिमेखला को कहते हैं, प्रशांत परिमेखला को। राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, प्रशांत परिमेखला को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लैकोलिथ संबंधित है, लैकोलिथ, फैकोलिथ ये सब ज्वालामुखी से संबंधित हैं। लैकोलिथ, फैकोलिथ, कोल्डेरा सब ज्वालामुखी से होने वाली क्रियाएं हैं। डाइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पेंट पॉट के विषय में ये उपरोक्त सभी सही होंगे, क्योंकि उपरोक्त सभी इनमें से दिया गया तो सही होगा। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ मड़ बाहर निकलता है। सही है, बिल्कुल सही है, मड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः मेसर पाए जाते हैं, अभी तो देखा था ऊंचे, हाँ पाए जाते हैं। और पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंट पॉट जो होते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क में, यूएसए। येलोस्टोन विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येलोस्टोन जो होता है ये है जो विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है? तो यूएसए में है। ये भी लिखा भी हुआ है, यूएसए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका तो राइट आंसर सभी जानते हो कि प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी स्थित है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। विश्व की अधिकांश जो है ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ये राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होती हैं ये घटनाएं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 23, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला कहते हैं इसको क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, अग्नि श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उद्गार नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उद्गार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंट ब्लैंक जिसको बोलते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी है ये, माउंट फ्यूजियामा ये भी ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में ये भी ज्वालामुखी, माउंट एटला इटली में है, फ्यूजियामा शायद, फ्यूजियामा कमेंट करके बताइएगा कहाँ है, और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, और ये कोई पर्वत वो नहीं है। राइट आंसर का सी हो जाएगा। 26, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी
पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी फ्यूजियामा शायद इंडोनेशिया में है, इक्वाडोर में। ये फ्यूजियामा ये जो है इंडोनेशिया में शायद है, देख लेना, थोड़ा रिकॉल नहीं आ रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इक्वाडोर है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में है। फिलीपींस, अच्छा फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी? हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप में है। ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप में एक बहुत बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है वहाँ भी। जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? जापान में ज्वालामुखी और भूकंप सबसे ज़्यादा आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का सुषुप्त है? स्ट्राम्बोली सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी। राइट आंसर कई बार भी पूछा गया है क्वेश्चन। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी? सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अभी तो हमने बताया था तंजानिया में स्थित है, ये मृत ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा, अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। फ्यूजियामा ये जो है जापान में है, फ्यूजियामा जापान में है। ये कहाँ देखा था? हाँ, ये फ्यूजियामा जापान में है, ये वाला फ्यूजियामा जापान में, ठीक है, जापान में है। माउंट एटना ये इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है। किलिमंजारो तंजानिया में भी देखा गया था, और ये फ्यूजियामा जापान में। और निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किसे कहते हैं? सिसिली का स्ट्राम्बोली, इसको कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट कहा जाता है। फौसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी का प्रकार होता है, ज्वालामुखी से संबंधित क्रिया है एक। क्वेश्चन नंबर 32, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना किस द्वीप पर पूछ रहा है? ये सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, इटली में पड़ता है, ये इटली में पड़ता है और सिसिली द्वीप पर है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजेस रेंज ज्वालामुखी पर्वत या नहीं है। वाजेस रेंज बताइएगा कमेंट करके कहाँ है। फ्यूजियामा अभी देखा था जापान में। एंडीज कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला ये यूएसए में पड़ता है। वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? अभी तो देखा था, बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 35, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? अभी तो देखा था, यही तो है, वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में पड़ता है। मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण मौना लोवा ज्वालामुखी पूछ रहा है, ये हवाई द्वीप में है। मौना लोवा ज्वालामुखी यूएसए हवाई द्वीप, अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी, हवाई द्वीप में कौन सा है, तो ये मौना लोवा है, हवाई द्वीप यूएसए में। और इसका ये सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, राइट आंसर भी हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37, क्राकातोवा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? क्राकातोवा ये शायद इंडोनेशिया में पड़ता है, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया, राइट आंसर का सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में पड़ता है ये क्राकातोवा ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली में पड़ता है, राइट है। फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, अभी देखा था। क्राकातोवा यही तो गलत है, पोपा म्यांमार में पड़ता है, ये भी सही है, मगर ये नहीं सही है। ये क्राकातोवा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है बताइएगा? क्राकातोवा ज्वालामुखी, अभी इसके बारे में देखा भी गया था, क्राकातोवा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में, अभी इसके बारे में देखा था, किस देश में पड़ता है ये भी हमने बताया था। किलिमंजारो किस देश में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है? ये तो अफ्रीका में पड़ता है। किलिमंजारो कहाँ किस देश में पड़ता है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 40, एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्मस्टी ज्वालामुखी जो है पेरू में पड़ता है, पेरू में पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालामुखी ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? HW है ये आप लोगों का, ज्वाला खंडाश्मी कमेंट करके बताइएगा ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है। ओके बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास यहीं तक। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।